आगे चलेगा, आगे चल। सामने देख, एक चाल। पीछे हट। पीछे हट। माइनस सैल्यूट, फर्स्ट सैल्यूट। सामने देख। फर्स्ट डाउन। कोच डाउन। कोच बाएं मुड़ेगा, बाएं हट। बीच रहा। नमस्कार। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल में बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे कि आज अंबेडकर जयंती है और कई राज्यों का जन्मदिन भी है आज, और आज फायर ब्रिगेड दिवस भी है। तो आज वापी के सड़कों पर वापी के नागरिकों ने देखा कि फायर ब्रिगेड जो लोगों की जान बचाते हैं, उन्होंने आज अपना प्रदर्शन किया है। इस बीच में जो फायर ब्रिगेड से सर हैं उनसे बात करते हैं और जानेंगे फायर ब्रिगेड की और भी बातें, क्योंकि के बारे में हर किसी को नहीं पता है। तो आज कुछ बातें इनसे जानेंगे। जी सर, आपका नाम? भरत सिंह जाडेजा। जी, तो आज के बारे में कुछ बताएं। आज का दिन मतलब कि 14 अप्रैल 1944 के दिन मुंबई डॉकयार्ड में जो एक विस्फोटक से भरा जहाज़, ये आज़ादी के पहले की बात है, ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल का जहाज़ था, वो डॉकयार्ड में वो खड़ा था और उसके अंदर बारूद, गोला, असला और विस्फोटक सारे ज्वलनशील पदार्थ थे। उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। तो मुंबई फायर ब्रिगेड के जवान एंड मौके पे वहाँ पे पहुँचे थे और वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। उसके कारण 66 जवान फायर ब्रिगेड के, मुंबई फायर ब्रिगेड के जवान, उनकी मृत्यु हुई थी और आम लोग थे, उनमें से 300 लोग को जान हानि हुई थी। तो उस दिन की याद में 14 अप्रैल को हर साल फायर डे मनाया जाता है। और इसी दौरान हमने आज वापी नगर पालिका महानगर पालिका फायर की टीम ने वापी के अंदर कई जगहों पे रैली निकाली। इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी लोग हैं जिसको फायर ब्रिगेड के बारे में पता नहीं है कि फायर ब्रिगेड किस लिए है, कब फायर ब्रिगेड हर लोगों की मदद में आता है, तो उनको जानकारी मिले और कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो तो वो लोग अवेयर रहे। इसके लिए आज हमने रैली निकाला है। तो वापी महानगर पालिका फायर स्टेशन से लेके डाबेल चेक पोस्ट तक और बुनमेक स्कूल है, वहाँ से पूरा रैली निकाल कर वापी महानगर का फायर स्टेशन पे वापस आई आज रैली। जी, आपने लोगों की बात की है, तो आपने लोगों को कैसे पता कि फायर ब्रिगेड किस में हम उपयोग कर सकते हैं? जैसे अगर फायर ब्रिगेड को कॉल करना तो किस नंबर पर और किन चीज़ों के लिए हम उनको कॉल कर सकते हैं? फायर ब्रिगेड तो एक फायर के लिए है और कभी भी रेस्क्यू कॉल कभी भी होता है। मतलब कोई कहाँ पे फंस गया है, कोई घर में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं पे फायर लगी हो तो ही फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। कहीं पे रेस्क्यू कॉल हो, कभी एनिमल कोई है, बर्ड्स है, उसको कोई जान हानि हुई हो, तो 101 नंबर है, वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। 101 नंबर पे कॉल लगाते हो तो फायर ब्रिगेड को ट्रांसफ़र हो जाता है कॉल। पहले उसके हेडक्वार्टर में लगता है, फिर वहाँ से जो भी उसका जो फायर ब्रिगेड है वहाँ पे ट्रांसफ़र कॉल कर दिया जाता है। और इसीलिए ये जो रैली निकालते हैं, फिर हम लोग मॉक ड्रिल भी करते हैं हर साल। कई बार स्कूलों में, हाई राइज बिल्डिंगों में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हम लोग मॉक ड्रिल भी करते हैं, ताकि जब आग लगे तो फायर ब्रिगेड को तो पहुंचने में 10-15 मिनट लग जाता है, पर वो लोग अपने, जब अगर पब्लिक अवेयर है तो वो लोग, जब आग होती है तो छोटी होती है, जब वो लोग अपने हिसाब से अगर उनको जानकारी होगी तो वही लोग छोटी आग को कंट्रोल कर सकते हैं और बड़ी दुर्घटना टाल सकते हैं। जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वर्दी, सफ़ेद वर्दी है और ब्लू वर्दी, तो ये दो वर्दी का अंतर बताएं आप। मैंने सफ़ेद वर्दी पहना है और मेरे 2 इम्पेलर लगे हुए हैं। तो मैं फायर ऑफिसर हूँ, तो उसके जो ग्रेड है उसके हिसाब से उनको मेरे 2 एम्पेलर है। और जो ब्लू वर्दी वाले हैं वो फायरमैन है, और जो दूसरे वाइट वर्दी वाले हैं वो लोग ट्रेनिंग में है, अटैचमेंट के लड़के हैं वो। जी, देखने से मालूम पड़ता है कि युवा है और वो ट्रेनिंग में है।
तो बहुत अच्छी बात है, युवाओं को प्रभावित करेंगे। सर और कोई जानकारी, जैसे कि आज जैसे आपने बताया कि मॉक ड्रिल करते हैं, तो मॉक ड्रिल में क्या ध्यान में होता है कि मॉक ड्रिल का कारण क्या है, करने का कारण क्या है? मॉक ड्रिल का कारण यही है कि जब भी लगती है तो आग हमेशा छोटी होती है, और फायर ब्रिगेड तो वहाँ पहुँचने में उसको देर लग जाती है। हम पहुँचते हैं, जितना हो सके उतना जल्दी पहुँचने का हम प्रयत्न करते हैं, पर अगर पब्लिक में अवेयरनेस है, जितनी भी बिल्डिंग है सब जगह पे फायर का सिस्टम लगा हुआ होता है, तो आग को जो वहाँ पे जो इक्विपमेंट लगे होते हैं वो इसीलिए होता है कि जब भी आग लगे तुरंत उसका अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो आग बड़ी नहीं हो सकती। तो इसीलिए पब्लिक को अवेयर करते हैं कि आप पब्लिक को अगर नॉलेज होगा और पब्लिक अगर खुद से इनिशिएटिव लेके और सही नॉलेज के साथ वो लोग अगर ट्राई करेंगे तो बड़ी दुर्घटना होने से टल सकती है। और कई बार ऐसा हमने देखा भी है कि हम लोग जाते हैं कई बार कॉल में, तो वहाँ की पब्लिक अवेयर होती है, इस फायर का नॉलेज होता है उनको, तो हम लोग जाते तब तक तो उन लोगों ने खुद अपने आप फायर को बुझा दिया होता है। जी, तो आपने देखा, सर ने बताया कि जनता भी जागरूक होनी चाहिए और ये तो काम करते ही हैं अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने के लिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्रज्ञा न्यूज़।